मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर ब्लॉग। सो एवरीवन, आज है सावन। सो सभी लेडी को हैप्पी सावन। और आई थिंक बहुत से लोगों का आज फास्ट होगा और बहुत से लोगों का नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि फर्स्ट सावन जो होता है वो देसियों का होता है और सेकंड सावन जो होता है वो हम गढ़वालियों का होता है। तो इसलिए क्या है, मैंने तो आज ले लिया है क्योंकि मेरी कल की तैयारी हो गई थी। और मैंने ये मेहंदी भी खुद लगाई है गाइस। मुझे लिटरली कुछ भी मेहंदी नहीं आती थी लगानी, लेकिन लाइफ में मैंने पहली बार मतलब इतनी लगाई है अपनी मेहंदी। और मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, सामने पे और अच्छी खिल भी रखी है और अच्छी भी लग रही है। तो कहते हैं ना कि जब आपके साथ मतलब कोई ऐसा होता है कि हाँ जिसको आता है। तो जैसे मेरी सिस्टर थी तो उसको मेहंदी आती थी लगानी, तो मैंने कभी भी मेहंदी नहीं चलाई थी अपने हाथ पे। तो अब क्या है कि अब मैं अकेले ही हूँ, तो फिर मेहंदी लगाने वाला कोई है नहीं, तो खुद ही मतलब इंसान क्या धीरे धीरे चीज़ें सीख जाते हैं। तो ऐसे ही क्या है, मैंने ये पहली बार लगाई है तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है और काफ़ी अच्छी खिली हुई भी है। और आज मैंने पूरा पैरेट पैरेट पहना हुआ है, मतलब हरा हर क्या कहते हैं, हरी चूड़ियाँ वगैरह सारी चीज़ें सावन के दिन पहनते हैं। और इसलिए मैंने चूड़ियाँ भी पहनी है प्लस कंगन भी पहने हुए हैं। मैंने ज़्यादा नहीं पहनी है क्योंकि क्योंकि बताऊँ क्या होता है, छोटा सा बच्चा है और छोटे बच्चे के साथ ना इतनी सारी चूड़ियाँ पहनना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसकी मालिश करनी पड़ती है, बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती है, तो इसलिए मैंने इतनी पहनी है और जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। और मैंने पूजा भी कर दी है और पानी वगैरह सब कुछ चढ़ा दिया है। और डुग्गू यहाँ पे क्या कर लिया है, डुग्गू ने भी टीका लगाया हुआ है। ये देखिए हाँ, क्या लियो दिंडी बच्चे तैयार कर लिए है। हेलो डुगू, हेलो कर रही है। अरे 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 क्या कर लियो, क्या कर लियो, क्या कर लियो, क्या कर लियो। तो गाइस ये तो मम्मा पे हाथापाई कर रही है। तो अभी मैंने यहाँ गैस में रात के लिए चने में एक सीटी मरवा दी है, बाकी मैं रात को मरवाऊंगी सारी। और साथ में ही बहुत से काम थे, रजाई गद्दे सारी चीज़ें मैंने बाहर धूप में सुखाने डाल दी है। और आज धूप भी सुबह थोड़ा अच्छी थी, तो अभी मैंने नहाना धोना कपड़े धोना छोटी को भी नहला दिया और मालिश वगैरह भी सब कुछ हो गया है। तो अब देखते हैं आगे। पे हम कर रहे हैं डुगू के साथ मस्ती। डुगू अपनी मम्मा के साथ प्यारी प्यारी कर रही है, खेली खेली कर रही है। बोलो भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी आप बहुत प्यारे हो। बोलो भोलेनाथ जी आप बहुत प्यारे हो। भोलेनाथ जी मेरी ना रक्षा करना। भोलेनाथ जी मैं तो आपको बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। भोलेनाथ जी मैं तो सबसे प्यारा बच्चा हूँ। तो डुगू को तो सबसे प्यारा बच्चा भोलेनाथ जी, सबसे प्यारा बच्चा हमारा, सबसे प्यारा बच्चा है। दंदी 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 मम्मा डुगू ना खिली खिली कर रहे हैं यहाँ पे, खिली 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 इस मेरे हस्बैंड हरिद्वार जा रखे थे परसों कॉलेज के काम से। तो फिर मम्मी ने वहाँ से मेरी बहन आधे रास्ते में लेके आई बहुत सारा सामान। तो मम्मी ने क्या क्या भिजवा रखा है तो वो देखते हैं। और यहाँ पे है काफ़ी सामान। तो कुछ तो मैंने सूट मंगवाए थे क्योंकि अब जब गांव में भी हैं तो कभी किसी ने बुला दिया या कुछ भी तो फिर सूट पहनना सही है। कभी गांव जाना हो गया तो सूट भी होना ज़रूरी था। तो मैं कॉटन के दो सूट लेके आई थी, ये और एक दूसरा वाला। बाकी मैं सूट कोई भी नहीं लेके आई क्योंकि सारे सूट मेरे टाइट हो चुके हैं। मेरे पास मतलब मेरे जितने भी सूट थे ना, कोई भी फिटिंग के नहीं है। तो वो मैं पहले बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी तो इसलिए अब वो सूट तो सारे टाइट हो चुके हैं। तो मैंने अपनी बहन को बोला तेरे पास है तो वही भिजवा दे। तो अभी देखते हैं सामान में क्या क्या आया है। रखी है मम्मा के घर की भिंडी, ये हमारी खुद की लगती है। साथ में ही मम्मी ने छाछ भिजवाया था क्योंकि यहाँ छाछ होता नहीं है। मैंने गांव से भी पता किया था तो गांव में भी किसी का छाछ नहीं हो रहा था, तो मैंने छाछ भी मंगवाया था। और साथ में मम्मी ने थोड़ा सा शायद दूध भी दे दिया है। और प्लस यहाँ पे है हमारे पास
2 किलो के अचार के डब्बे एक बुआ ने दिया है और एक मम्मी ने दिया है। तो एक दादा ने बना रखा है घर का अचार और हमारे पास 2 अचार। तो हमारे पास 2 डब्बे अचार हो गए, 2 नहीं 3 हो गए क्योंकि ये हमने खुद भी ले रखा था। तो ये अचार, घर का अचार खाने में तो मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो मेरे मुंह पे तो पानी आ गया। प्लस मम्मी ने भिजवा रखी है खूब सारी नमकीन और ये तो लेके आ रखे हैं फल फ्रूट, क्योंकि आज मेरा फास्ट भी है तो इसलिए फ्रूट्स खाना भी बनता है। तो ये है यहाँ पे मैंगो, मुंबई आम। तो ये मैंगो आ चुका है, प्लस यहाँ पे आ रखे हैं खूब सारे केले। तो गाइज ये है हमारा मम्मा का दिया हुआ सारा सामान। माँ तो माँ होती है, तो मम्मी तो ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ बनाए और हमें ना दे, या वहाँ से मैं कोई भी आए तो खाली हाथ भेजे। तो इसलिए ये सारा सामान है। तो आज तो फास्ट था, तो मम्मी ने जो दी हुई छाछ थी घर की, मैंने उसकी ही इनके लिए कड़ी बना दी थी और बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने चावल इनके लिए बना दिए थे, लेकिन मुझे पता था मम्मी ने छाछ भेजी है तो इसलिए मैंने वेट किया। और वैसे मेरा भी मन था कि मैं कड़ी तभी बनाऊँगी जब मेरा फास्ट नहीं होगा, लेकिन कल भी मैं बनाऊँगी और आज मैंने इनके लिए थोड़ा सा बना दिया है। ये है शाम के भोग बनाने की तैयारी और ये मैंने यहाँ पे सेमी चढ़ा दी है। प्लस इसमें चने पे सीटी भी आ चुकी है और यहाँ पे मैंने वो बादाम और थोड़ा सा इलायची प्लस आलू वगैरह भी कट करके रखे हुए हैं और थोड़ा सा मैंने बादाम इसमें कूट के भर रखे हैं। और उसके बाद बनाऊंगी मैं छोले और फिर मैं आटा गूंद लेती हूँ थोड़ी। तो गाइज मेरा सारा काम हो चुका है और मैंने भोग भी बना दिया है, प्लस यहाँ पे मेरा भोग लग भी चुका है। और अब हम थोड़ा सा पूजा करते हैं और पेट का भोग भी लग गया। आ जाओ, यहाँ पे डुगू बुगू भी खींची गीली कर लिया डुगू बुगू, आ जाओ। तो अब हम करेंगे पूजा। तो गाइज मैं आपको पीछे दिखाती हूँ आज क्या करना मैं। ये हमारे पास ना भगवान शिव भगवान की मूर्ति नहीं थी। मैंने इनसे बोला भी था कि लेके आना, लेकिन वहाँ पे भीड़, आज का दिन जो काबड़ का होता है ना, बहुत आतंक मचा हुआ होता है। तो कोई इंसान सामान क्या ही लेता है, वहाँ से निकल जाना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए हमने ये फ़ोटो कॉपी करके यहाँ पे चिपका दिया है और अब हम यहाँ पे करेंगे पूजा। यहाँ पे हो रही है आरती व्रत की और हमारी डुगू हमारी फोन पे है। डुगू भजन करो भजन करो भजन करो भजन करो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब देखो डुगू आवाज करेगी, देखना है अभी, देंगे नहीं तो देखना है, अभी देखना है। मांग रही है। काफ़ी ज़्यादा थकान लग चुकी है अब, और हमारा डिनर वगैरह भी सारा कुछ हो चुका है। तो यहाँ पे डुग्गू क्या कर रही है, खेली खेली कर रही है और ये गंदी बच्ची हो गई, ये बहुत शैतान हो गई है, ये बहुत ज्यादा शैतान हो गई है। ये हो रही है शैतान, शैतान हो रही है, शैतान हो रही है, शैतान शैतान शैतान, बहुत ज्यादा लाते मारती है ये, है गंदी बच्ची। तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी बाल की कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरे बालों को इतनी ज़्यादा खींचती है कि मुझे अब मन कर रहा है कि मैं कटिंग करवा दूँ, कोई हेयर स्टाइल करवा दूँ, वरना ये नुकसान कर देगी अपना भी और मेरा भी। मेरे को अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा, इसलिए मेरा कटाने का मन नहीं होता है इसमें। अब बोलती हूँ लेकिन कटाने का हिम्मत नहीं होता है। तो मिलते हैं आज कल के नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।
तो आज के ब्लॉग को ढेर सारा प्यार देना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। तो बाय बाय।